शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्ति सेना, हम सब शिव शक्ति पांडव सेना है। हमारा दुश्मन कौन है? माया, रावण। तो उस माया दुश्मन रावण पर विजय प्राप्त करने लिए
बाबा हम बच्चों को रोज रोज ज्ञान का बारूद देते हैं। ये मुरली क्या है? ज्ञान का बारूद, ज्ञान के गोले। उस मिलिट्री के पास भी गोले होते हैं ना, बॉम्ब्स होते हैं, हथियार होते हैं, जिससे वो दुश्मन पर वार कर उनको जीतते हैं। तो तुम्हारे जो दुश्मन है वो कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन ये सारे हथियार कौन से हैं? ज्ञान के। ज्ञान की खड़ग दिखाते हैं ना, खड़ग देवियों के हाथ में। पहले तो योद्धे लोग तलवार लेके जाते थे, उसके पहले तीर कमान होता था, अभी तो गोले हैं बस, हाँ, बॉम्ब। तो ये ज्ञान के गोले हैं, जिन गोलों से तो माया को जीतते हो। तो इसीलिए सदा ही सुसज्जित रहो इन ज्ञान के गोलों से। कभी भी माया दुश्मन वार कर सकता है, तो अगर तुम्हारे पास ये ज्ञान के गोले सदा तैयार होंगे तो तुम माया पर सहज जीत पा सकेंगे। इसलिए क्या करना होगा? ज्ञान के गोले सदा हमारे पास रहे। तो बाबा कहते हैं मुरली नोट करनी चाहिए, मुरलियों के नोट्स होने चाहिए। बड़े बड़े बैरिस्टर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी बहुत किताबें होती है। अच्छा डॉक्टर वो भी पढ़ता रहता है, अच्छा बैरिस्टर होगा वो भी कानून पढ़ता रहता है, तब वो अच्छे हाँ माना वो केस जीत सकता है, बड़े बड़े केस। इसलिए तुम भी ये बारूद रखो, और जब भी माया दुश्मन वार करे तुम्हारे पास ये ज्ञान के बारूद तैयार हो, ताकि माया तुम्हारे सामने वार न कर सके। तो भिन्न भिन्न युक्तियों से बाबा हम बच्चों को माया से बचने की युक्तियाँ बताते हैं। अव्यक्त बाप दादा तो बहुत सी बताते हैं। बाबा ही साथ है तो माया आ नहीं सकती। तो कल भी परसों भी बाबा ने कहा ना, माया क्या करती है? पहले अकेला करती है, कोई साथ नहीं, बाबा से दूर कराती है और फिर अटैक करती है। तो बाबा साथ है माना ज्ञान के गोले भी साथ हो। जो भी बाबा की पढ़ाई हम पढ़ते हैं वो कभी हम भूले नहीं, क्योंकि इसमें बारूद है। कौन सा बारूद? ज्ञान का बारूद, ज्ञान के गोले बाबा की मुरली में। तो ये सदा मन में बुद्धि में टपकते रहे तो कभी भी माया हम पर वार नहीं करेगी। तो और माया वार नहीं करेगी तो हम क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह, क्योंकि माया से बचे हुए हैं। तो ड्रामा की पॉइंट भी हमें बेफिक्र बादशाह बनाती है, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से हमें यह समझ मिलती है जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं है। तो किसी भी बात में न डरेंगे, न घबराएंगे, न चिंता करेंगे, हाँ, न ही कोई भी प्रकार की परेशानी में फंस जाएंगे या दुख करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये सब ड्रामा है। तो ड्रामा की पॉइंट भी बहुत पक्की होनी चाहिए, तब हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, एक रस अवस्था हो सकती है, अचल अडोल बन सकते हैं। तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 3/10/2022 है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं,
जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? ज्ञान के कई राज बाबा जो बताते हैं उनसे हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो एक मुख्य राज कौन सा है जिस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए हो। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? कौन है हमारे साथी? स्वयं भगवान, शिव परमात्मा, ब्रह्मा बाप, शिव बाप, वो हमारे साथ है, तो फिक्र क्यों करें? तो कई बातें कह सकते। बेफिक्र बादशाह बनने की कितनी युक्तियां बाबा बताते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति, ओम शांति। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। जो कल्प पहले बजा था वो फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो, जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूं। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वो सेना तो मेहनत करती है राजा रानी के लिए और तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले माफिक, नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले माफिक, ये तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। माया को जीतकर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वो तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। वो जो आर्मी होगी देश के लिए लड़ते हैं, हाँ अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन वो चलो तनख्वाह लेते हैं, हर महीने तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तो तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो। जा सकते हैं मम्मा बाबा से ऊंच? बाबा तो कहते तुम जा सकते हो, फिर बाबा ने करेक्ट किया है, हाँ जा सकते हैं मम्मा बाबा से आगे नहीं। क्यों? देखो बाबा कहते हैं तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई भी नहीं जा सकता है। हाँ फिर बाबा मिसाल देते हैं, भर सूर्य चांद को ग्रहण लगता है ना, सूर्य को भी ग्रहण लगता है, चांद को भी ग्रहण लगता है। तो सूर्य भी है, चांद भी है, तो ग्रहण लगता है, परंतु वो टूट नहीं सकते। चांद टूट के आ जाए धरती पर गिर जाए या सूर्य टूट करके धरती पर गिर जाए, वो नहीं होता है। पर सितारे तो टूट पड़ते हैं। वो एस्ट्रॉइड्स पता नहीं क्या क्या वो कैसे गिरते रहते ना, तो सितारे तो टूट पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे,
मैं बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा। कई बाबा से पूछते थे, बाबा आप हमको याद करते हो? हम तो आपको बहुत याद करते हैं बाबा, आप याद करते हो? पूछते थे बाबा से। तो बाबा क्या जवाब देते, बच्चे मैं तुमको क्यों नहीं याद करूंगा। ये थोड़ी बाबा कहेंगे नहीं मैं तो तुमको क्यों याद करूं। कई बार ब्रह्मा बाबा कहते थे, हाँ मुझे तो शिव बाबा को याद करना है, मैं उनको याद करूं या तुम सबको याद करूं। अब शिव बाबा को तो हमको ही याद करना है ना, शिव बाबा तो हम बच्चों को याद करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत काम है, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा बच्चों को बहुत याद करते थे, ऐसे नहीं कि नहीं करते थे। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा। ऐसे सिक्की लदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है, क्या अनुभव कहता है कि बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। और ये बाप नहीं भूलते हैं बच्चों को, बच्चे भूल जाते हैं। सितारे गिरते हैं, ज्ञान सूर्य चंद्रमा नहीं गिरते। बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चा समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी। बाबा हमारा साजन भी है, लेकिन बाप रूप में समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी। क्यों, फर्क क्यों है? सजनी समझने से, साजन को याद करने से इतनी ताकत नहीं मिलेगी, बच्चा समझने से जास्ती ताकत मिलेगी। बाबा ने कारण बताया, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है, उसको तो आधा ही मिलेगा। जो पति के पास है उसका चलो थोड़ा मिलेगा, बाकी तो पति तो सब बच्चों को दे देगा ना, पत्नी को थोड़ी। आजकल वैसे भी कई है पत्नी को कुछ भी नहीं देते हैं, सब बच्चों को ही देते हैं। बेचारी पत्नी, उनकी वो बच्चों की माँ तो भीख मांगती रहती है, बेटा दो, क्योंकि उसके नाम पर तो कोई छोड़ा ही नहीं। बच्चे अधिकारी बन जाते हैं, इसलिए बच्चा बनना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ, बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। बच्चे बनना माना पक्के ज्ञानी तो आत्मा, ऐसे नहीं केवल ऐसे बच्चे कहलाना। ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है, गीता में भी आता है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। वही बाबा के सच्चे पक्के बच्चे हैं। क्यों बाबा कंट्रास्ट करते कि ध्यानी तो आत्मा नहीं, जो बार बार सोचते मुझे साक्षात्कार हो, तो वो बाबा को प्रिय नहीं है। मम्मा ने तो कभी एक बाबा कहते थे मम्मा ने एक तिरविरा भी नहीं देखा, एक जो लाइट थोड़ी होती है वो भी नहीं देखा कभी, लेकिन कितना आगे चली गई, ज्ञानी तो आत्मा थी। तो इसीलिए ध्यान साक्षात्कार की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है, ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, ये नई बात है ना, ज्ञान के भी गोले हैं, ये नई बात है। कौन सोचेगा ये ज्ञान जो हम सुनते ये हमको बारूद मिल रहा है माया पर जीत पाने लिए, ये नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं मिलता है। बाबा के सामने ही संदेशिया ध्यान में जाती थी, गुरुवार का भोग होता था तो बाबा तो मुरली चला के पूरा करते थे, तो फिर संदेशी आती थी, भोग रखते थे जैसे अभी भी करते हैं। तो संदेशी तो ध्यान में चली जाती थी, लेकिन उस समय वो संदेशियाँ जो होती थी ना, वो कुछ न कुछ एक्शन करती थी, जैसे रास कर रही है, कुछ कर रही है, ऐसे ऐसे करती रहती थी। तो बाबा कहते थे देखो ये वेस्ट ऑफ टाइम कर रही है, वेस्ट ऑफ टाइम, कहाँ ये वैकुंठ में पहुंच गई है और रास कर रही है, और यहाँ बाबा बैठे हैं। तो फिर बाबा मुरली चलाना शुरू कर देते थे आगे, और वो ध्यान में होती थी। तो बाबा के देखो ये मिस करेगी ना, इसने सारा मिस किया क्योंकि ये तो रास कर रही है।
तो इसीलिए बाबा कहते थे ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं परंतु उनको ज्ञान तो कुछ नहीं मिलता उस समय, बाबा की मुरली तो नहीं सुन पाते, वो तो ध्यान में है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है, भोग लगाते हैं वो तो जरूरी है। हम जो भोजन खाते पहले बाबा को भोग लगाते हैं, तो इसीलिए ऐसे नहीं कि ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में तो जा नहीं सकते ना। बहुत ध्यान पर बहुत केंद्रित होता है उनका मन कि साक्षात्कार हो देवी का, अपने इष्ट का। लेकिन चलो हो भी गया साक्षात्कार, लेकिन उससे मुक्ति धाम में तो नहीं जाएंगे ना। परंतु मुक्ति धाम में तो जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तो मेरे धाम में आना है तो ज्ञानी तो आत्मा बनो। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आंखों से देखें, चित्र तो है ना। कोई कहे मैं कैसे मानूं स्वर्ग भी है या नहीं, चित्र है ना देवताओं के, तो कैसे नहीं मानेंगे कि वो, क्योंकि कोई समझ ये सब कल्पना है। पर देवताओं की मूर्तियां हैं, पूजा होती है, मंदिर है, तो ये कल्पना थोड़ी हुई। तो बाबा कहते चित्र तो है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं, सब ध्यान में देखते हैं। परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वो प्रिंस मिलेगा, वो तो पता ही नहीं। चलो ध्यान में अपने आप को राजकुमारी भी समझ लो, और कोई राजकुमार के साथ मतलब आपस में रास कर रहे हैं, परंतु मैं कब बनूंगी, मैं ये बनूंगी, कैसे बनूंगी, बनूंगी नहीं बनूंगी, ये तो कुछ पता नहीं ना। परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वो प्रिंस मिलेगा, ये तो पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ताकि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं, हाँ ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। ये जो हम सो हम का मंत्र है वो भी अभी का है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, मुहिलरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। हाँ वो खेल है हातम ताई, तो उसको एक मुहिलरा दिया था और ताबीज जैसा, उसको कहा कि जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा विघ्न आए ना तो ये ताबीज लगा देना और वो विघ्न हट जाएगा। वो कोई भी जैसे असुर के रूप में कोई भी कुछ आ जाए, क्योंकि उनको वो यात्रा करके कुछ फूल लाना था, ऐसे कुछ कहानी है। तो ये जब जैसे कोई आवे ना कोई असुर या कुछ भी विघ्न, तो ये पहन लो तो वो माया भाग जाएगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले, शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, मुहिलरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले बच्चे, भल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, हमारा तो एक ही स्थान है जहाँ हमको जाना है, परम धाम को याद करना है। बाकी भक्ति में तो कितना फेरा लगाते रहते हैं, 4 धामों का। चलो गंगोत्री गए, जमुनोत्री गए, फिर कहेंगे चलो हाँ ऋषिकेश जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हाँ ये क्या बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, तो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा तो एक ही धाम है जहाँ हमें जाना है। हाँ मधुबन में बाबा के 4 धाम है तो यहाँ यात्रा करते हैं, पर वो जो भक्ति मार्ग में इतने 4 धाम दिखाते हैं, वहाँ तो बाबा कहते जरूरत नहीं है। तो भल तुम्हारा तो एक ही परम धाम है, तुमको उसको ही याद करना है और धामों में चक्र लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा तो एक ही धाम है, परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों ही धाम बुद्धि में होंगे।
गंगोत्री जाना है, जमुनोत्री जाना है, हाँ बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत तीर्थ है। तो कितने उनके तीर्थ बुद्धि में होंगे, चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो तो कहेंगे मुक्ति चाहिए। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए तो कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष मिलना माना आत्मा लीन हो गई, ब्रह्म में समा गई तो फिर मोक्ष हो गया, लेकिन हमेशा के लिए बाबा कहते हैं कोई लीन हो न सके, कोई छूट न सके। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। ये दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। ये खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया। हाँ, हमने हार खाई, फिर हम जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, हम सेना ऐसी है जो अपने लिए पुरुषार्थ कर रही है। जितना जो आप समान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। कितनों को आप समान बनाया, बाबा देखते हैं, फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, तो मुझे याद करो, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं कोई तुम्हारे पाप नाश करता हूँ, हो जाएंगे योग अग्नि में। तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना। इनको कहा जाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार हो गया उनको, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। ज्ञान की दरकार जीवन मुक्ति में जाने के लिए है। मुक्ति में तो हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना। उस समय साकार बाबा के समय बॉम्बे से जो ट्रेन आती थी, आबू तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, वो ब्रॉड गेज होता था, बॉम्बे टू अहमदाबाद। फिर अहमदाबाद में उतरना पड़ता था। हम भी उतरे बहुत। तो और कहाँ एक प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन आती थी, फिर वहाँ से मीटर गेज मिलता था। वो पता नहीं कितना दूर प्लेटफॉर्म, वहाँ ट्रेन आती थी, सारा सामान लेकर के वहाँ जाओ, और फिर वहाँ से मीटर गेज की ट्रेन मिलती थी जो आबू रोड ले आती थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो अहमदाबाद ज़रूर उतरना पड़ता था, ऐसे नहीं सीधा। अभी तो सीधा है, पर उस समय की बात बाबा करते वाया जाना होता है। तो बाबा कहते हैं तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, खास जब मुंबई से आते हैं, साउथ से आते हैं। हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है, वाया कहाँ? वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते। फिर अहमदाबाद उतरते थे और कहाँ सुबह को पहुँचे अहमदाबाद, और ट्रेन मिलेगी शाम को। तो अभी कोई ऐसा कोई सेंटर भी नहीं था जहाँ हम रुकेंगे, तो फिर वहाँ वेटिंग रूम में ही रुकना होता था, वहीं स्नान पानी करना होता था, वहीं भोजन करना है। फिर दूसरी ट्रेन जब आवे उनका, तो तब फिर चढ़ते थे। ऐसे सहज नहीं था यहाँ आना। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते। इसीलिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी की पुनः आध।
इतने घंटे थोड़े यहाँ स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ तो स्कूल में बच्चे तो 5-6 घंटा पढ़ते हैं। इसमें अमृत वेला अच्छा है, 1 घड़ी आधी घड़ी में अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर ये पॉइंट्स रिपीट करते रहो। टेप में मुरली भरी जाती है, भल तुम 15 दिन के बाद भी सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। अभी तो वही मुरली सारे विश्व में चलती है, कितनी भी भाषाएं हैं सब में वही मुरली चलती है। तो भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगी मुरली सुनने से। मुरली के नोट्स अपने पास रखना अच्छा है। ये बारूद है ना, बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वो अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, बाबा के बच्चे तो बहुत अच्छी रीति नोट्स लेते हैं, पर कोई नोट्स नहीं ले सकते हैं। तो बाबा कहेंगे ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है, क्यों नहीं नोट्स ले सकते हो, क्यों नहीं फिर उसको पढ़ते हो। तो नोट्स लिखेंगे तो ध्यान में आएगा, फिर पढ़ो उसको। ये तुम्हारा कर्म बंधन है अगर तुम नहीं लिख सकते हो। वो भी उनके ही विकर्म है, क्या करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए आए। अंग्रेज लोग जब भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने स्थापन की कलकत्ता में, तो सोचा हम यहाँ व्यापार करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। भारत में इतने राजाएं थे, वो तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही 1-2 का राज्य छीनने के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने ये नोट किया, तो आपस में लड़ते झगड़ते तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवे। फिर उन्होंने सेना बुलाई यहाँ, फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एक राज्य में गए, फिर वहाँ जा उनका जो सेनापति होगा उनको अपना बना लिया कि हम राजा को मार डालेंगे और तुमको हम राजा बनाएंगे। तो सेनापति तैयार हो गया, सेना अंग्रेजों के साथ चली गई और राजा को मरवा डाला। फिर सेनापति को थोड़ा समय बिठाया, फिर सेनापति को मार दिया और अंग्रेज राज्य करने लगे। ऐसे ऐसे राज्य के इतिहास में ये सब बातें आती है। तो अंग्रेजों के लिए कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जहाँ भी वो घुसे, जहाँ भी राज्य किया, पहले तोड़ करके फिर उन पर राज्य किया। तो यहाँ भारत में तो राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे। तो बाबा कहते हैं परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवे। तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, तुम कोई ऐसे नहीं लड़ते झगड़ते हो राज्य लेते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की तो बात ही नहीं है। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली। कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होना है। दिन में राजाई और रात में धम चक्र। सतयुग त्रेता दिन में राजाई और द्वापर कलयुग में धम चक्र, लड़ते ही रहते। सारा इतिहास जो भारत में पढ़ते हैं उसमें लड़ाइयों का ही सारा इतिहास है ना। तो बाबा कहते हैं रात में धम चक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं, धनी मिल जाता है हमें। कलयुग के बाद है सतयुग, अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वो अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है, उस राजाई को, सतयुग की राजाई को कहा जाता है हेवनली डीटी किंगडम। हेवनली डीटी किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे मिसल रहते हो, आत्माएं रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात।
गीता में भगवान का नाम बदल दिया है, ये है ज्ञान के गोले। गीता पर अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है, ORC में फिर से बड़ा होना है, तो ब्रिजमोहन भाई तो इसके पीछे लगे ही हुए हैं। गीता का भगवान बाबा ने उनको बहुत बड़ा काम दिया है। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है, ये है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुब्बन में फंसे हुए हैं, सब दलदल में फंसे हुए हैं। हाँ, कई भक्ति के भी की भी दलदल है ना, एक बार फंसे तो फंसते ही जाते हैं। बाबा आकर इस दुब्बन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते हैं। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। ज्ञान योग का पंख बाबा देते हैं, जिसके आधार से हम सब वापस घर जाते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने का। तो बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। क्या मिल रहा है बाबा से, ये सोचकर ही खुशी होनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे, उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा, उनको जरूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, जो अच्छी मार्क्स लाते हैं गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है, 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी माला होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं वो माला, और फिर एक चारों ओर बैठते हैं और फिर वो माला को घुमाते रहते हैं। थोड़े थोड़े दाने घुमाते हैं, फिर चले जाते हैं जितना उनके पास टाइम होता है। तो एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो ये माला किसकी है। 108 की माला, 16,108 की माला किसकी है। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते, वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। सुना, खाली शिव बाबा की भी मेरा है, मुझे ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, इससे नहीं दिल पर चढ़ेंगे शिव बाबा के। तो इसलिए जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते, वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। ये है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला, फिर रुद्र माला बनती है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। ये हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। ये मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेस रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं, फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। हम हेवन में भी जाते हैं, फिर हेल में आते हैं, फिर हेल से फिर हेवन में जाते हैं। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने ये पाठ अनेक बार बजाया है। माया को जीतकर हेवन में जाते हैं, फिर हार खाते हैं, फिर हेल में आते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हेवन में जाते। बाबा कहते हैं हमने यह पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे कि क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, तुम ही हेवन में जाएंगे, तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम नहीं स्वर्ग देखेंगे। कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलो, उनको बोलो सब थोड़ी वहां जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं स्वर्ग में? इम्पॉसिबल है कि सब चले जाए, जो भी नरक में सारे स्वर्ग में चले जाए, ये तो असंभव है। हर एक अपने सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। ये कोई को पता नहीं है कि हर एक आत्मा सतो रजो तमो में पाठ बजाती है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा, कराएगा पुरुषार्थ। नहीं करना चाहेंगे ना तो भी पुरुषार्थ कराएगा। अगर ऊंच पद पाना है तो ड्रामा कराएगा। कोई चलो बैठ भी जाए, कहाँ तक बैठेगा, पुरुषार्थ तो करेगा ना।
तो ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं, और शिव बाबा ड्रामा में है, इसलिए ब्रह्मा बाबा से मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तुम रह नहीं सकेंगे, करेंगे जरूर पुरुषार्थ। अभी रात को आप सोते हो, सवेरे उठना है ना। कोई सोचे सोता ही रहूं, कहाँ तक सोते रहेंगे। कोई कहे सोता ही रहूं, पर आखिर तो उठेंगे ना, उब जाएंगे सो करके भी, फिर तो कर्म करेंगे ना। तो इसीलिए पुरुषार्थ बिगड़ तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। बाबा को भी वही मुरली चलानी है जैसे कल्प पहले चलाई थी। ये कितनी गुह्य बातें हैं। ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह है, ड्रामा को रिपीट होना, बेफिक्र बादशाह है। परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, उनको क्या परवाह रखी है। कौन है हमारा बाप, कौन हमारा दादा, कौन, हमको क्या फिक्र रखी है। ये है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, ये फिक्र जरूर रखो। पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। हाँ, पुरानी बातों से बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। अब इसमें डरने की तो बात है ही नहीं। पता नहीं झोली खाली न हो जाए, या झोली में छेद होगा तो खाली हो जाएगी झोली, पर डरने की तो बात ही नहीं है। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। अब कई समझते मेरे पास जो है बाबा हमसे ले लेगा, तो डरते हैं। बाबा कहते हैं कि सेवा में लगाओ, तो छिपा के रखते हैं कहीं बाबा को देना न पड़े। तो बाबा तो देने वाला है, वो क्या आपसे लेगा। अगर कुछ है आपके पास ज़्यादा तो सेवा में लगाओ, बाबा क्या करेंगे तुम्हारा लेकर। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो, बाबा को बच्चा बनाओ। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाते, शिव बाबा को भी कोई महल तो बनाने नहीं है। कई बाबा से पूछते थे फिर बाबा आप ये मकान क्यों बना रहे हो, तो बाबा कहते हैं बच्चों के लिए, बच्चे ही खर्चा करते हैं, बच्चों के लिए मकान है। बाबा तो पुरानी झोपड़ी में है, पुराना मकान था बाबा का, उसमें ही रहते थे, तो ये बच्चों के लिए। फिर बाबा कहते थे अंत में तो बच्चों को यहाँ आना है, तो बच्चे आएंगे तो मकान तो चाहिए ना, और वैसे भी धन तो फिर भी खत्म हो जाना है, सब खलास हो जाना है, सब नष्ट होना है, तो क्यों ना सफल करो, क्यों ना मकान बना के आराम से रहो, मना थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनानी है। इन पैसों से क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल तो अनेक होती है, ये तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वो तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। बाबा ये धन है, आप जिस भी काम में लगाना चाहो लगाओ। हाँ, कई ये ऐसे देते हैं ना, आप सेवा में लगाओ। तो निश्चय कर फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। अब हर एक क्या करते हैं, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, या जो भी उनकी जातियां हैं उनको चढ़ाते, उनको मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों की सेवा करो, हाँ सेंटर खोलो और ब्राह्मण बनाओ, तो ये भी तो जैसे अपनी जाति को चढ़ाना है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे।
देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ माताओं बहनों के आगे विल कर दिया, तो बाबा कहते मैं भूख मरा क्या? हाँ नहीं, बाबा शिव बाबा बैठा है, वही चतुर सुरजान है, वही सावन शाह है, हुंडी भरने वाला, हमको क्या फिक्र। तो बाबा कहते हैं बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़ी, कितना खर्चा है ब्राह्मणों का, कितना खर्चा होगा दुनिया में, तो कितना खर्चा करते हैं। हमारा खर्चा कुछ है थोड़ी, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो देखो कितना खर्चा है, बहुत खर्चा है। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। शादियों के लिए तो हाँ कितना कर्जा भी उठाना पड़ता है। आजकल छोटे मोटे रूप से थोड़ी कोई शादी करते हैं, बहुत कुछ उनको दिखावा तो करना होता है ना। तो शादी मुरादी में कितना खर्चा करते हैं। हमारा तो कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, गुप्त सगाई है हमारी शिव बाबा के साथ। हाँ तो इसीलिए चलो समर्पण समारोह कराते हैं, शिव बाबा से सगाई करते हैं, तो भी कितना खर्चा। और लौकिक में शादियों में तो करोड़ों करोड़ों खर्चा करते हैं। तुम्हारी सगाई है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है, तुमको अपना यादगार दे खुशी होगी। देवियों की पूजा हो रही है, नवरात्रि चल रही है, तो बाबा कहते तुम अपनी देख रही हो, तुम्हारी ये तुम्हारी यादगार है, तो अपनी यादगार की पूजा हो रही है, देख रहे हो तो खुशी होती है। ये हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। तो मुख्य यादगार 5-7 है। कौन से? पहले मुख्य यादगार है शिव बाबा, शिवलिंग के मंदिर, ये सब यादगार है। शिव बाबा आते हैं सृष्टि पर, तो पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम है, सहस्र नाम है शिव के। फिर दूसरा यादगार किसका है? सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता, और तुम शिव शक्तियां बच्चे, और सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवताओं का यादगार। बस ये यादगार है। भक्ति मार्ग में जो भी यादगार है ये सब नंबरवार शुरू से लेके शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, जगत अम्बा जगत पिता, देवियां देवताएं, ये सब यादगार है। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं, उसमें कितना भटकना पड़ता है। हर एक मंदिर में जाएंगे, पांव रखेंगे जरूर और सिर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कुछ न कुछ दक्षिणा रखेंगे, सब मंदिरों में परिक्रमा करेंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितनी खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे, पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है।
ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है, नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। हीरो पाठधारी उसे कहा जाता है जो हीरो एक्टर होता है। तो कौन बन सकता है हीरो एक्टर? हीरो पाठधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण न हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, साधारण भी नहीं हो और एक्यूरेट भी हो हर पार्ट, वो हीरो पाठधारी। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो। ड्रामा है उसमें रोने का पार्ट है, तो रोने का पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से बजाएगा। वो हीरो हीरोइन कैसे रोती दिखाते ना, फिर जो एक शूटिंग हो जाती है फिर कहते मैंने ठीक पार्ट बजाया, रोने का पार्ट ठीक बजाया। हाँ, तो वो भी पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, कैसा भी पार्ट मिले उसमें, बाहर से रोने का भी पार्ट हो लेकिन अंदर रहे ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशंसा के पात्र, महिमा के पात्र कौन है? जो सदा प्रसन्न रहते हैं। जो सदा प्रसन्न रहते वो वही प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले।
चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना